मैं मंजू खेरिया पीएमसी मुंबई को धन्यवाद करते हुए, और शकुंतला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे सोलमेट्स के साथ हम फिर से जुड़कर आज साधना कर पा रहे। और साथ ही महेश भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब जानते हैं कि आज के समय में सब कुछ के सबसे पहले हम लोग कोई दुकान में परचेस करने भी जाते हैं तो क्या पूछते हैं, इसके साथ क्या फ्री है। सब पूछते हैं। ये हम लोग का मतलब शॉपिंग करने जाएं, कोई ड्रेस खरीदने जाएं, कोई चश्मा खरीदने जाएं, इवन कुछ भी खरीदने जाएं, तो मैं भाई इसके साथ क्या क्या फ्री है पूछते हैं। तो ये आप जानते हो, यही जो आपकी ये जो पूछते हैं ना, यही देखिए आज के बच्चों में क्या डेवलप हो गया। वो भी इसके साथ ये फ्री। अमेजन खोजेंगे, इसके साथ तो मम्मा ये फ्री है, तो आप ये ले लो तो और एक ये फ्री हो जाएगा। एक चीज और बढ़ा लो तो इसके साथ ये फ्री हो जाएगा, सब बोलते हैं। पहले के जमाने में देखिए देने की भावना थी। लोग देना जानते थे, लेना नहीं। हमारे जितने भी शास्त्र है उसको पढ़िए। लोग कमाते थे तो क्या करते थे, सबसे पहले 10% निकालते थे। आजकल तो 1% भी निकालने में लगता है लोगों को भारी। पहले 10% निकालते थे। धर्मशाला बनवाते थे, और धर्मशाला बनवाते थे, साथ साथ में मंदिर बनवाते थे, प्याऊ बनवाते थे कि आपके गांव में भी कोई आ जाए तो प्यासे न मरे। देने की भावना मतलब हर पल देने की भावना कि हम क्या दे दें। गांव में कोई आता था तो उसको मेहमान मानते थे और उसको सब खाना भोजन स्वयं खिलाते थे। वो सोचता था हम खिलाएं, वो सोचता हम खिलाएं, पूरा गांव मिलके उसका आवभगत करता था। पर आज हमारे घर में कोई आ जाता है तो हमें गेस्ट भी देखिए भारी लगने लगते हैं। ये हमारे पहले के संस्कार और अभी के संस्कार में आप मिलाए। आप क्या समझते हैं, इस संसार में कुछ फ्री है? नहीं। इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप सोच रहे हो ना ये चीज आप फ्री में ले रहे हो, पर जब आप टोटल करोगे अपना देखोगे तो आप समझ पाओगे कि उसका पैसा उसमें पहले से जुड़ा रहता है। जो सामान हमें मिलता है फ्री में, वो कहीं ना कहीं उसका भी पैसा पहले ही जुड़ा रहता है। हमारे को एक तरह से यही बनाए बेवकूफी बनाया जाता है कि ये फ्री में है। और अगर डिस्काउंट डिस्काउंट ठीक है फिर भी मान सकते हैं, पर फ्री कुछ भी इस संसार में फ्री नहीं है। ईश्वर ने का विधान है, इस संसार में जो कुछ है सबका प्राइस हमें पे करना होगा, सबका। चाहे हम कुछ भी काम करें, कुछ भी चीज हासिल करें, सांस भी ले रहे हैं तो अगर हम धन्यवाद नहीं करते हैं ये हवा को, और केवल लेने की सोचते हैं और कभी धन्यवाद नहीं किए, तो देखिए वो आदमी क्या होता है, उसको बाद में जाके श्वास लेने में तकलीफ होता है, श्वास की कोई बीमारी होगी, क्योंकि वो अंदर में ग्रेटिट्यूड नहीं है। जो बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस में नहीं है, उसको देखिए कई तरीके से उसको तकलीफें होंगी। पृथ्वी के प्रति पहले क्या था कि पेड़ पौधे अपने हाथ से लगाते थे, सब्जी अनाज सब हाथ से उगाते थे और खुद खाते थे और लोगों को भी फ्री में बांटते थे। पर आज के सब जमाने में अपने तो खाते हैं, भले ही फेंक दे, पर दूसरों को देने में आज के लोग देखिए उतने तत्पर नहीं है। ये देने की भावना हमारे हम सब में धीरे धीरे विलीन होती जा रही है। और है कि नहीं, ये बताइए, मैं गलत बोल रही हूँ? सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हैं। और ये हमारे संस्कार हमारे बच्चों में आ रहा है। ये बहुत डेंजरस संस्कार है। आप सोच के देखिए, आप हम जब थे, आज हम भी किसी की। आजकल क्या लालच हो गया है कि मेरे को, बिल्कुल। मैं कुछ इसके करूं तो साथ क्या ये क्या मिलेगा मुझे। मिलेगा, ये हाँ। करने से मुझे लाभ क्या पहले होगा। निष्काम कर्म करते थे वो लोग। बिल्कुल, अगर मैं पड़ोसी को किसी को कुछ दे रही हूं तो बदले में मैं जब मांगूंगी तो मिलेगा, ये भाव रहेगा। अगर वो एक बार पड़ोसी ना कर दिया तो उसने तो ना कर दिया, तुम क्यों दे रही हो, ये भावना आता है, बच्चों में आता है। ये हमारे संस्कार क्या हो रहे, बच्चों में भी डेवलप हो रहे हैं। ये देने की भावना हमारे में धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और जब ये विलुप्त हो रही है तो क्या हो रहा है, हमारे में जो गुण है, जो आत्मा के गुण है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कम हो रहा है। आत्म गुण क्या है? परोपकार, दूसरों का भला करो, खुशी, आनंद। पर जब आप लेने की भावना आई तो क्या, सिर्फ लेने की भावना रही तो क्या हुआ, लालच, है ना, लोभ।
ये डेवलप करेगा। तो आप अपने बच्चों में भी क्या डाल रहे हो? लोभ, लालच की इसके साथ इस फ्री है। मैंने कुछ परिवार ऐसे देखे हैं, मेरे आसपास में ही हैं। तो बोले कि बच्चे बोलते हैं, क्यों हम ये काम करें, फ्री में क्या मिलेगा मुझे, उनसे हमको क्या लाभ होगा जो हम ये काम करें। और अगर फ्री में किसी को बुलाया जाता है, कोई गेस्ट को, कि कोई 5 स्टार होटल में किसी की शादी है, लोग पूरे ग्रुप चले जाते हैं, एक को बुलाते हैं तो वो सोचते हैं फ्री में खाना मिलेगा। तो आप दूसरों के यहाँ भी जा रहे, तो ये सोच के कि फ्री में ये मिलेगा। ये भाव हम अपने बच्चों में फ्री फ्री डालते 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 उनमें लोभ को जन्म दे रहे हैं, उनमें परोपकार की भावना को खत्म कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? बच्चे यही सोच रहे हैं, इस अच्छा मम्मा हम देखते हैं अमेजन में आज क्या, इसके साथ क्या फ्री है। और फिर ये नहीं, ये तो ये अच्छा, उसके कारण बजट भी गड़बड़ा जाता है। एक चीज के साथ एक फ्री है, पर उसमें कुछ और रुपया ऐड करना है, तो वो लिया। फिर एक के साथ एक फ्री, तो उसमें कुछ रुपया ऐड किया, फिर फ्री। तो क्या हुआ, अंत में जो एक चीज लेनी थी उसके बदले 3 चीज ले रहे हो। और फ्री कितना होगा अल्टीम, लास्ट में क्या देखोगे कि आपने सबका प्राइस पे किया। अगर आप रियल में देखोगे और पूरा वो सर्च करोगे तो देखोगे आपने सबका प्राइस पे किया। इसी तरह जीवन है हमारा। हमारे जीवन में कुछ भी फ्री नहीं है। आज हम किसी की भलाई करेंगे तो वो भलाई मिलेगी। आज हम किसी को की सहायता करेंगे तो बदले में सहायता मिलेगी। आज हम किसी को मदद करेंगे तो बदले में मदद मिलेगी। जिसने किसी का भला ही नहीं किया हो, क्या उसको भला, उसका ईश्वर उसका भला करेगा? नहीं। पर ये लोभ की भावना, ये अनजाने अनजाने मैंने देखा है, ये बच्चों में जो डेवलप हो रही है, हमें इसे रोकने की जरूरत है। हमें देने की भावना को प्रबल करने की जरूरत है अपने बच्चों में। हमें दूसरों की भलाई करने की भावना को बच्चों में तत्पर करने की दरकार है। मैं सही बोल रही हूँ? लग रहा है? बिल्कुल। यस। तो आज के बाद आप अपने कभी बच्चे बोले कि इसके साथ ये फ्री है, बच्चों को ये बोली फ्री से पहले ये देखो ये जरूरत है कि नहीं। हम ये भी नहीं देखते कई बार तो कि जरूरत है कि नहीं, इसके साथ फ्री मिल रहा है ये चीज, चलो ले लो। नहीं, कोई भी चीज, कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं है। भले ही हम अपने जीवन में देखें, भले ही हम अपने परिवार में देखें, भले ही कहीं भी देखें, भले ही कोई सामान हम खरीदें, इस जीवन में कुछ भी फ्री नहीं है। मैंने एक कहानी सुनी थी, बहुत पहले मेरी नानी सुनाया करती थी। उनको उस समय में दया, धर्म और देन पे, मतलब लोगों को की भलाई करने के पे बहुत जोर दिया जाता था। तो एक व्यक्ति था, वो पूरा अपने लिए जिया, अपने लिए मरा, और फिर जब लास्ट में मरा तो वो स्वर्ग में गया, क्योंकि उसने किसी की बुराई नहीं की, बुरा नहीं किया था। बोलते वहां भी जब बारिश हो रही थी तो ओले पड़ रहे थे, तो उसको छतरी नहीं मिली और बाकी लोगों को छतरी मिली। सहायता वहां पे अपने आप आई, पर उसके नीचे नहीं आई। तो उसने कहा मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मुझे छतरी क्यों नहीं मिली? बोले तुमने आज तक 1 रुपए का दान भी नहीं किया। मतलब इस संसार का, इस कहानी का मतलब क्या हुआ? जो तुम दोगे यहाँ, वही चीज ऊपर जाके भी तुम्हारी कई गुना होके मिलेगी। पर जो तुम दोगे ही नहीं, वो मिलेगी कैसे? पहले देना सीखो तो आने का भाव रखो कि मेरे पास आएगा। ये भावना आज के समय में हम सब में भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है, और बच्चों में भी लुप्त हो रही है। तो आज से हमें ये भावना डेवलप करनी है, पहले देना सीखो। जैसे ही तुम दोगे, लेने की बात ही नहीं करो ना, ऊपर से बरसने लगेगा खुद ब खुद। वो अपने आप तुम्हारे पर ईश्वर ईश्वर कृपा होगी, भगवत कृपा होगी, तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। ठीक है ना? आज का हम पूरा मेडिटेशन देने के भाव में लगाएंगे, कि हम पूरे मन से, आत्मा से ईश्वर से रिसीव करेंगे, या इस ब्रह्मांड से रिसीव करेंगे हीलिंग ऊर्जा, और हम सबको देंगे। यही आज का मेन टॉपिक है। मैंने शकुंतला जी से कहा था कि अब इस बार अब हम देने का भाव डेवलप करेंगे लेने के बदले। तो आज का पूरा ये जो हम ध्यान है, इसी में करेंगे कि हम क्या नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड को हम क्या क्या दे सकते हैं। और मैं
आप लोगों से वादा करती हूँ, अगर कोई ये वाला जो आज मेडिटेशन करा रहा है 7 दिन कर लिया, तो उसके जीवन में बहुत से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। बहुत से चेंजेस। हम करते हैं ध्यान, फिर करके देखिए। और इसको शॉर्ट में भी अगर आप 365 दिन कर दिए, मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी बदल जाएगी फिर। तो आज हम ध्यान के अंदर चलते हैं। ध्यान करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आंखें बंद करनी होगी, पैरों को क्रॉस करना होगा, हाथों को क्लैस्प करना होगा, और अगर पानी पीना चाहें तो पी ले। थोड़ा सा लंबा मेडिटेशन हो जाएगा, पर कोई बात नहीं है। जो भी पानी पीना चाहे पिए, और हाथों को क्लैस्प करके आंखों को बंद करें। सर्वप्रथम एक गहरी सांस लें, एक गहरी सांस निकालें, और एक गहरी सांस लें। इस बार मुंह से निकालें, और एक गहरी सांस लें, और इस बार धीरे धीरे मुंह से निकालें। प्रेजेंट सिचुएशन में आप आ चुके हो। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दें। हर आती हुई सांस पहले से और गहरी होती हुई, हर जाती हुई सांस हमारे अंदर की शून्यता को जागृत करती हुई, हर आती हुई सांस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा लिए हमारे अंदर, हर जाती हुई सांस हमारे अंदर पूर्णता को भरते हुए। सांस, जैसे जैसे इस दिव्य सांस को हम देखते हैं, निहारते हैं, हमारे अंदर बहुत से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। हमें इस ब्रह्मांड की दिव्यता से जोड़ता है। हर आती हुई सांस हमारे अंदर दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का संचार करते हुए, हर जाती हुई सांस पहले से और अधिक शून्यता को हमारे अंदर जागृत करते हुए, सारे थॉट्स, सारे भावनाएं हमारे इस शून्यता में विलीन होते हुए, सर्वप्रथम हम हृदय पर ध्यान देंगे, और एक बहुत ही जीवन में जो बहुत ही खुशी का क्षण बीता है, कभी भी जो बहुत खुशी देके गया, उस क्षण को अपने हृदय में फिर से होता, उसको याद करें। हृदय चक्र पे ध्यान ले जाएं, उसको याद करें, उसको पूरी तरह से जिए। बचपन से लेके आज तक जो भी सबसे ज्यादा खुशी देने वाला भाव को सामने लाए। बचपन में अपने अपने आप का स्वरूप को ध्यान में देकर, या कोई बच्चों की शादी के समय का, या दोस्तों के साथ का कोई भी समय जो बहुत ही खुशहाल का समय है, उसको याद करके अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं। पूरी तरह से जागृत होने दे हृदय को। हृदय प्रेम से भरता जा रहा है, कंपैशन से भरते जा रहा है। फील करे उस ऊर्जा को।
बहुत ही प्रेममय ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में फैलती हुई, हमारा पूरा हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, लव एनर्जी से, कंपैशन एनर्जी से भरता जा रहा है। धीरे धीरे ध्यान सहस्त्रधार पर लेके जाएं। इसे स्पिरिचुअल हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें दिव्य ब्रह्मांड से जोड़ता है। इसलिए ब्रह्मांड की रोशनी हमारे इसी के थ्रू आती है, इसलिए इसे स्पिरिचुअल हार्ट भी कहते हैं। देखें, दिव्य ब्रह्मांड से फिर यहां भी आप एक देखें, एक और इंस्टेंस याद करें अपने जीवन का जो बहुत खुशहाली दी आपको, उसको होता देखें, उसको फिर से जिए, मुस्कुराहट के साथ अनुभव करें उसको, फिर से अपने जीवन में आने दे उस क्षण को। पूरा आपका सहस्त्रधार चक्र, क्राउन चक्र खुलता जा रहा है। खुशी से, आनंद से आप पूर्णतः विभोर हो चुके हैं। अब दिव्य ब्रह्मांड से एक वायलेट कलर की हीलिंग लाइट को अपने अंदर उतरता देखें। मानो यूनिवर्स से वो पाइप की तरह वो दिव्य वायलेट कलर की ऊर्जा आपके अंदर सहस्त्रधार से समाती हुई। फील करें इस ऊर्जा को, आह्वान करे उस वायलेट लाइट का अपने अंदर। जो ब्रह्मांड की हीलिंग ऊर्जा है वो आपके अंदर से धार से आती हुई। ये वायलेट लाइट अद्भुत हीलिंग प्रॉपर्टीज लिए है, जो इस संसार में कुछ भी हील करने के लिए सक्षम है। वो हीलिंग लाइट से आप जुड़ चुके हो, वो पाइप की तरह आपके संसार से होती हुई पूरे ब्रेन में, आंखों में, और एक एक कण को, एक एक सेल को एक्टिवेट करती हुई, स्वस्थ करती हुई आपको दोनों नासिका में, कान में, गले में। फील करें इस ऊर्जा को हील करती हुई आपको। शोल्डर में, भुजाओं में, शोल्डर, कोहनी, फिर हथेली, अब पूरी भुजाएं देखें, अंगली तक, चेस्ट, पीठ, सारे ऑर्गन देखें इसी में, इसी रोशनी से नहाते। फ्रंट में स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, पूरा हिप जॉइंट और बैक, पूरा स्पाइनल कॉर्ड भी देखिए इसी वायलेट कलर की रोशनी से आप भर चुके हो। आसमान से आता हुआ ये वायलेट कलर की लाइट आपके पूरे शरीर में पॉजिटिविटी को फैलाता हुआ, हर नेगेटिव ऊर्जा को क्लीन करता हुआ, पूरा शरीर वायलेट लाइट से चमकता हुआ, दमकता हुआ, हिप जॉइंट तक। सेक्स ऑर्गन भी देखें पूरा, सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर आपका स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब आपका बॉडी का नर्वस सिस्टम इस वायलेट कलर की लाइट से हील होता हुआ, स्वस्थ होता हुआ, ज्योतिर्मय होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, टनल की तरह ये वायलेट कलर की लाइट आपके चारों अन्नमय, चारों तरफ, अन्नमय कोश के चारों तरफ, हिप जॉइंट से जंघा, घुटना, घुटना पूर्ण स्वस्थ होता हुआ, एक एक हड्डियों में, एक एक ब्लड सर्कुलेशन में, नसों में, नाड़ियों में,
लोअर लेग, एड़ी, तलवे में, पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, निर्मल। जहां कहीं भी आपको कोई भी व्याधि है, उसमें इस कलर की लाइट को देखें बहते हुए। और देखें वो हील पानी की तरह वो लाइट बह रहा है, और पूर्ण स्वस्थ करता हुआ वहां पूरी तरह से फैलकर आपकी पूरी बॉडी स्वस्थ हो गई है। अन्नमय कोश पूरी तरह से ज्योतिर्मय, स्वस्थ, निर्मल। एक एक कण खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरता जा रहा है। वाओ, हाउ वंडरफुल। कितना खुशी महसूस हो रहा है कण कण में। बढ़ते हुए इस खुशी को महसूस करें, ब्रह्मांड की इस ऊर्जा को महसूस करें। दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति चारों तरफ आपके, आपके हृदय से और सहस्त्रार से होते हुए ये प्रकाश आपके चारों तरफ, आपके कण कण में, आपके एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, और अब शरीर में और अधिक बहती हुई ये वायलेट कलर की लाइट ब्रह्मांड से आती हुई आपके चारों तरफ वायलेट कलर की लाइट की ऊर्जा को फील करे बहते हुए। आपके संस्थार और हृदय एक हो चुके, वहां से वो प्रकाश आपके संस्थार से होते हुए आपके हृदय में, और हृदय से होते हुए चारों तरफ फैलती जा रही है। धीरे धीरे फील करे आपका आकार, आकार बढ़ता जा रहा है। आप काफी, जैसे हनुमान जी बढ़ रहे वैसे वैसे आपका ही भी आकार बढ़ता हुआ फील करें। और आपके सामने पृथ्वी एकदम छोटे रूप में बॉल की तरह आपके सामने है। देखें हृदय से होता हुआ प्रकाश पृथ्वी में जाता हुआ, पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया है ये वायलेट कलर का प्रकाश, आपके हृदय से होता हुआ। और जिस तरह सूर्य चमकता है, उस तरह आपके हृदय से वो वायलेट लाइट, चमकता हुआ वायलेट लाइट पूरी पृथ्वी को घेरता हुआ। फील करे धरती माँ मुस्कुरा रही है। उनकी उर्वरा शक्ति बहुत ही दिव्य होती जा रही है। धीरे धीरे ये वायलेट कलर की लाइट समुद्र में प्रवाहित हो रही है। समुद्र में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब को टच करती हुई, पूरे समुद्र को स्वस्थ करती हुई, स्वच्छ करती हुई, निर्मल बनाती हुई। हमारे पूरे पृथ्वी का 70% भाग आप जानते हो जल है, समुद्र या यही जल है। ये पूरा जल तत्व शुद्ध होता हुआ, उसमें रहने वाले पशु, उसमें जो भी जानवर है, जीव है, वो सब फिर से मुस्कुरा रहे हैं। और जैसे जैसे उन्हें ये हीलिंग लाइट मिल रही है, वो भी स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद कह रहे हैं। पहले से ज्यादा तंदुरुस्त, स्वस्थ होते हुए, और बहुत ही प्रेममय होते हुए। धीरे धीरे आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रकाश पृथ्वी के सभी जंगल में फैलता हुआ, हर एक पेड़ पौधे में, सभी जगह हरियाली बढ़ती जा रही है। पेड़ पौधे ऊर्जावान, फिर से हरे भरे होते हुए, फलों से लदे हुए, फूलों से लदे,
आपको धन्यवाद कहते हुए, जैसे जैसे ये हीलिंग लाइट से भर रहे हैं, वैसे वैसे उन्हें भी नया जीवन प्राप्त हो रहा है और वो बहुत खुश है। धीरे धीरे आपके हृदय से निकलता हुआ सामने जो पृथ्वी माँ है, उसमें जितने भी पशु पक्षी रहते हैं, सभी पशु पक्षी में, जीव जंतु में, जो बीमार थे वो स्वस्थ होते हुए, सबको भोजन प्राप्त होता हुआ, सब खुशी से परिपूर्ण, आनंद से परिपूर्ण, फिर से नया जीवन उनके जीवन में आता हुआ, खुशहाल से भरा, आनंद से भरा जीवन। आपको धन्यवाद करते हुए, दिल से धन्यवाद करते हुए, पूरी हरी भरी पृथ्वी, पशु पक्षी, जीव जंतु, सभी ऊर्जा से परिपूर्ण, वायलेट कलर की ऊर्जा उन सब में प्रवेश करती हुई, देखें दिव्य ब्रह्मांड से और अधिक ये हीलिंग लाइट आपके अंदर आ रही है, और आपके हृदय से होती हुई सभी पहाड़ों में, पहाड़, सभी पहाड़ों में जड़ी बूटियां फैलती जा रही है, रत्न उनमें बढ़ते जा रहे हैं, और सारे पहाड़ मुस्कुरा रहे हैं, उनमें भी ये ऊर्जा जा रही है। सभी ग्लेशियर्स में देखें, ग्लेशियर्स को टच करते ही जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी वो रुक गई है, और ग्लेशियर्स पिघलना बंद हो चुका है। पृथ्वी में फिर Yes. से स्वास्थ्य जागृत होता हुआ, सब थैंक यू बोल रहे हैं आपको। इस हीलिंग लाइट को और बढ़ते देखें, वायलेट कलर की लाइट अब आपके दिव्य ब्रह्मांड से होती हुई यूनिवर्स से आपके अंदर और आपके हृदय से होते हुए, जेल में देखें जितने भी मनुष्य हैं, उन सब में प्रवाहित हो रही है। उन सब को जैसे ही ये हीलिंग लाइट टच करती है, उनके ब्रेन फंक्शन कर रहे हैं, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उनके मन में प्रेम की भावना जागृत होती हुई, वे चरित्रवान होते हुए, स्वस्थ होते हुए, उनका मन और सुंदर होता हुआ, दया की भावना उनके अंदर जागृत होती हुई, प्रेम की भावना उनके अंदर जागृत होती हुई, उन्हें समझ आने लगा उन्होंने क्या गलती की। अब वो दुनिया में फिर से नया जीवन जीने के लिए बिल्कुल तैयार, दुनिया का भला चाहने लगे हैं वे सब। ये लाइट, ये जो दिव्य हीलिंग लाइट है, ये प्रकाश और अधिक आपके हृदय से निकलती हुई, सभी हॉस्पिटल में देखें ये लाइट जा रही है आपके हृदय से, और जिस जिस को छू रही है वो सब स्वस्थ होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्स अपने व्यवसाय में बहुत ही लोगों को मदद कर रहे हैं, और उनके मदद के कारण सभी मरीज स्वस्थ होते हुए, ये हीलिंग लाइट उन सब में प्रवाहित हो रही है, और सब स्वस्थ होते जा रहे हैं। सबको जीवन में शांति और सुख प्राप्त होता हुआ, स्वास्थ्य प्राप्त होता हुआ, डॉक्टर और नर्स भी सेफ हैं, और सभी मनुष्य शांति और खुशी से परिपूर्ण होकर अपने अपने घर जा रहे हैं।
धीरे धीरे ये प्रकाश और बढ़ता हुआ किसानों के सभी खेत में देखें, खलिहान में ये प्रकाश, हीलिंग लाइट जाती हुई। खेत खलिहान जो है लहलाने लगे हैं, फसलें लहलाने लगी हैं, सब्जियां अनाज फिर से भरपूर मात्रा में, और कृषि प्रधान देश फिर से कहलाने लगा है हमारा भारतवर्ष। हर किसान के चेहरे पे खुशी है, क्योंकि उनका परिवार अब सुखी है। वो अपना अनाज बहुत ही सही दाम पर बाजार में बेच पाते हैं, और उनका परिवार खुशहाल है। हर तरफ खुशहाली खुशहाली। दिल से धन्यवाद कह रहे हैं आपको। अपने हाथों से निकलते हुए इस दिव्य प्रकाश को और बढ़ते देखें। आपके देश के चारों तरफ सुरक्षा का आवरण और बढ़ता हुआ, जितने भी झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं जहां भी, उन सब में भी देखें ये हीलिंग लाइट, वायलेट कलर की हीलिंग लाइट जाते हुए। हर उस स्थान को देखें कि वो वायलेट कलर का प्रकाश से भरता हुआ, सर्वत्र शांति का साम्राज्य, प्रेम का साम्राज्य। हर इंसान एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखता हुआ, मदद करता हुआ, उनके अंदर जो दया का भाव है, कंपैशन का भाव, लव का भाव जागृत होता हुआ, उन्हें एहसास होता हुआ कि उन्होंने क्या गलतियां की है, वो सब अपने गलतियों के लिए क्षमा याचना कर रहे हैं, और उन सब के जीवन में गहरा बदलाव आ रहा है। सर्वत्र देश में शांति की स्थापना को अनुभव करें। हर मनुष्य प्रेममय, आनंदमय होता जा रहा है। सबके जीवन में सुख है, सबको भोजन प्राप्त हो रहा है, सबके पास घर है, सबके को पहनने के लिए कपड़े हैं। देखिए ये हीलिंग लाइट और आगे बढ़ते हुए, जो भी डिप्रेशन में जितने भी लोग हैं इस आपके शहर में या आपके देश में, वो सब स्वतः ही हील होते जा रहे हैं। उनके सभी परेशानी अब दूर हो चुकी है, उनको सब परेशानियों का हल मिल चुका है। मेंटली स्वस्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटली स्वास्थ्य से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। सभी शांत और प्रेममय होते जा रहे हैं। सर्वत्र शांति की स्थापना, प्रेम की स्थापना। जितने लोग अपने जीवन में कोई परेशानी को झेल रहे हैं, वो भी सभी परेशानियों से निकल चुके हैं। सबको उनका हल मिलता जा रहा है, और वो सब खुशी से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। हमारे देश के नौजवान जो बच्चे हैं, वो बहुत ही पढ़ने लिखने में, जिन जिन बच्चों को ये टच कर रहा है उनके इंटेलिजेंस बढ़ते जा रहे हैं। वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होते जा रहे हैं। पूरा देश एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और प्रेम से भरे हैं लोग।
यहाँ के देश के लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति से भरते जा रहे हैं, एक दूसरे को मदद करने के लिए तत्पर, खुशी से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है। चारों तरफ शांति, अमन, खुशी की स्थापना हो चुकी है। सभी लोग सेवा भाव से तत्पर हो चुके हैं और बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हैं, देश प्रेम से ओतप्रोत हो चुके हैं। आर्थिक रूप से भी सभी मनुष्य परिपूर्ण होते जा रहे हैं, पूर्णता उनमें आती जा रही है। जिनके पास भी धन की कमी है, उन्हें भी देखें, ये प्रकाश उनके अंदर प्रवाहित होता हुआ, नए नए रास्ते उनके व्यवसाय के बनते हुए, उनके काम के बनते हुए, नए जॉब प्राप्त होता हुआ, नए व्यवसाय का द्वार खुलता हुआ, और पैसे भी, धन की भी ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती भी, और वो आर्थिक अवस्था उनकी सुधरती जा रही है। जिनके घरों में प्रेम नहीं है, गुस्सा है, नाराजगी है, उन सब के घरों में भी देखें ये दिव्य प्रकाश, वायलेट कलर की हीलिंग ऊर्जा जाते हुए, और समस्त परिवार प्रेममय, आनंदमय, सुरक्षित और खुशी से परिपूर्ण होता जा रहा है। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट, सबके चेहरे पे शांति का भाव है। आप एक माध्यम बन चुके हो इस दिव्य हीलिंग लाइट का, और देखिए अब ये हीलिंग लाइट आपके चारों तरफ से और बढ़ती हुई, आपके हृदय से बढ़ती हुई, दसों दिशाओं से होती हुई, समस्त शहरों में से होती हुई, पूरे भारतवर्ष से होती हुई, सभी, पूरी दुनिया में फैलती हुई, सभी देशों में फैलती हुई, सभी देश एक दूसरे के भलाई के लिए तत्पर, सभी में प्रेम की भावना बढ़ते हुए, सब एक दूसरे की मदद करते हुए, शांति, आनंद से परिपूर्ण, पूरी दुनिया में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य खुशहाल, आनंद से परिपूर्ण। देखिए अब ये प्रकाश आपके हृदय से निकलता हुआ सूर्य में, चंद्रमा में, सूर्य भगवान की भी प्राण शक्ति आपके अंदर प्रवाहित होती हुई, आप नए प्राण से, प्राण शक्ति से भरते हुए, और आपके हृदय से वही प्राण शक्ति, आप पूरा शरीर ओतप्रोत नए प्राण शक्ति से और आपके हृदय से निकलता हुआ चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में भी देखें, दसों दिशाओं में देखें, सब में भरता हुआ, पूरा ब्रह्मांड में एक दिव्य प्रेम की भावना, खुशी की भावना, आनंद की भावना, सामंजस्य की भावना, हार्मोनी की भावना, प्रेम ही प्रेम, ये आपके हृदय का से निकलता हुआ प्रेम, इस दिव्य ब्रह्मांड का प्रेम, और आपके सहस्त्रार से होता हुआ ये प्रेम हृदय तक, और हृदय से पूरे ब्रह्मांड में ये प्रेम की ऊर्जा बढ़ती जा रही है। कुछ देर और इसी अवस्था में पूरे ब्रह्मांड को मुस्कुराता देखें, देखिए सब आपको धन्यवाद कह रहे हैं, चारों तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू की आवाज आ रही है, क्योंकि सब तक हीलिंग लाइट पहुंच रही है।
फील करें इस ऊर्जा को अपने अंदर और बाहर। और अब इस ऊर्जा को अपने अंदर ही समेटने की कोशिश करें और अपने सहस्त्रधार के ऊपर 2 से 3 फीट ऊपर देखें एक गोल्डन रंग का स्टार, या जिसे तारा बोले, चमकता हुआ। और उससे अपने आप को जोड़ दें, उस गोल्डन लाइट से। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप सब मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे और उस गोल्डन प्रकाश तक देखें कि ओम का उच्चारण आपके हृदय नाभि से होता हुआ, हृदय से होता हुआ उस स्टार तक पहुंचता हुआ, और आप उस स्टार में विलीन होता हुआ। और हर ओम के बाद 2 मिनट की शांति होगी। उस समय अपने अंदर वो प्रकाश को, स्टार से वो प्रकाश को अपने अंदर आता देखें। गोल्डन प्रकाश आपके अंदर भरता हुआ और आपके चारों तरफ भरता हुआ देखें। गहरी सांस लें। ओम। 我告诉我还干不在我给你们让我去。ओम। 2 मिनट बिल्कुल शांत होकर अब ध्यान अपने अंदर। फील करें आपका पूरा शरीर उस गोल्डन लाइट से भरता हुआ, मन बिल्कुल शांत, अद्भुत आनंद की स्थिति आपके कण कण में फैलती हुई। इस मन के इस भाव को, अद्भुत प्रेम, खुशी, आनंद से आप बिल्कुल परिपूर्ण हो चुके हो। इस भाव को अच्छे से फील करें अपने अंदर और अपने हृदय से प्रकाश अपने पूरे घर में भेजें। अद्भुत शांति और प्रेम का साम्राज्य पूरे घर में फैलता हुआ, कण कण ज्योतिर्मय होता हुआ। धीरे धीरे ये प्रकाश अपने पूरे परिवार में भेजें। परिवार का एक एक सदस्य स्वस्थ, प्रेम की भावना से परिपूर्ण, आनंद की भावना से परिपूर्ण।
उनके जीवन की हर समस्या दूर हो चुकी है। फील करें वो सब जो चाहते हैं उन्हें प्राप्त होता हुआ और खुशी से परिपूर्ण होते हुए। ये हीलिंग ऊर्जा और आपके अंदर से डेवलप होकर गोल्डन प्रकाश में बदलती हुई वायलेट कलर की लाइट और निकलते हुए पूरा परिवार प्रेममय आनंदमय, ये प्रकाश को और फैलने दें। आप दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से अलाइंड हो चुके हैं। एक ही प्रार्थना, थैंक यू यूनिवर्स, मैं आपकी ऊर्जा से अलाइंड हुआ। हर पल हर क्षण मैं इसी ऊर्जा से परिपूर्ण रहूं। हर पल मेरे अंदर से ये ज्योति निकले और मैं जहां भी जाऊं सिर्फ और सिर्फ ये प्रेम और शांति ही फैलाऊं। मैं हर पल इसी तरह आत्म स्वरूप में स्थित हूं और इस ब्रह्मांड में खुशियां ही फैलाऊं और हर पल इस ब्रह्मांड से अलाइन रहूं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस अलाइनमेंट, नई प्राण शक्ति के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे माध्यम बनाया आपने दिव्यता फैलाने का, खुशी फैलाने का, आनंद फैलाने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, हर पल हर क्षण पहले से सब पूरा यूनिवर्स और बेहतर 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 होता जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। फील करें इस ऊर्जा को अपने चारों ओर, यही आपके ऑरा में स्थित हो चुका है। और अब जहां भी आप जाओगे आप खुशियां ही फैलाओगे। ये भाव के साथ और दृढ़ भावना अपने अंदर जागृत होने दें। एक हीलिंग ऊर्जा आपके अंदर से होती हुई हमेशा बहेगी जो लोगों कल्याणकारी होगी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइट जो मेरे अंदर और बाहर और चारों तरफ है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस ऊर्जा को फील करते हुए, इस आनंद को फील करते हुए, इस शक्ति को फील करते हुए, इस शांति को फील करते हुए धीरे धीरे वापस आए अपने हृदय तक और हृदय से जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है धरती माँ को समर्पित करें। करते हुए धीरे धीरे वापस आए, हाथों को रगड़े, आंखों पे रखें और हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए एक ही भावना, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे।